हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ओके, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है व्हाट कॉजेज रैंसिडिटी, नेम एन एंटीऑक्सीडेंट विच प्रिवेंट रैंसिडिटी। यानी कि हमें रैंसिडिटी का कारण बताना है और एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताना है जो कि रैंसिडिटी से प्रिवेंट करता है यानी बचाता है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट ओपन दे गेट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी कि जब फैट और ऑयल जैसे सब्सटेंस एयर में ओपन रखा जाता है तो वो एयर से रिएक्ट हो जाता है और उसका स्मेल एंड टेस्ट ख़राब हो जाता है। दिस मीन्स ऑक्सीडेशन इज़ द मेन कॉज फॉर रैंसिडिटी इन इट्स फैट्स एंड ऑयल। या इससे हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो मेन कारण है रैंसिडिटी का फैट्स और ऑयल जैसे सब्सटेंस में, ओके। अब एंटीऑक्सीडेंट का नाम हम लिख देंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हमारे पास वो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि रैंसिडिटी से बचाता है, प्रिवेंट करता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है, इसे बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम HNO लेफ्ट हैंड साइड में HNO3 के आगे 6 लगा देंगे एंड एट द राइट हैंड साइड NO2 के आगे 6 लगा देंगे और H2O के आगे 2 लगा देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन में जो है हमारा वो है वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। यानी कि रेस्पिरेशन जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बोल रहा है क्वेश्चन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें कि हीट रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन में भी हीट रिलीज होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विच रिएक्ट्स विथ ग्लूकोज इन आवर बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जाता है एटमोसफेयर से, वो हमारे बॉडी में जाके ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन इस प्रकार होता है C6H12O6 जो कि एक्वस फॉर्म में रहता है प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट बनता है। तो साथ में हीट भी रिलीज होता है, जिस वजह से हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। हीट इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस, हैंस रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है हमारा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी कि इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इस क्वेश्चन में इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है और साथ में उसका एग्जाम्पल भी देने के लिए बोल रहा है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर इन तीनों को एक्सप्लेन करके और साथ ही एग्जांपल देंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखेंगे रिएक्शन वेयर हीट एनर्जी कॉजेज अ कंपाउंड टू ब्रेक डाउन। यानी कि जिस रिएक्शन में हीट की वजह से कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल में हम कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दे देंगे। जब इस पर हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड में हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि लिखेंगे रिएक्शन वेयर लाइट एनर्जी कॉजेज ए कंपाउंड टू डिकम्पोज। यानी कि जिस रिएक्शन में लाइट एनर्जी का यूज़ करके, स्पेशली सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम देंगे कि सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इन सनलाइट। यानी कि रिएक्शन भी हम लिख देंगे AgCl को जब सनलाइट में रखा जाता है तो ये Ag जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें लिखेंगे रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू डिकम्पोज ए कंपाउंड। यानी कि
जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम दे देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें कि अगर हम वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। अब जो ये नाउ वी विल डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, अब जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें ये केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। ए केमिस्ट्री टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड एन एक्सपेरिमेंट वेयर सी हीटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ टेस्ट ट्यूब। The green crystal changed color and a brownish solid was formed along with the release of two gases that had a pungent smell. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक केमिस्ट्री टीचर एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें कि वो एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लेती है और उसको हीट करती है, और वो जो ग्रीन क्रिस्टल होता है, फेरस सल्फेट का जो ग्रीन क्रिस्टल पहले होता है, वो हीट करने के बाद ब्राउनिश सॉलिड वाज फॉर्म, यानी कि ब्राउनिश कलर का बन जाता है, ब्राउनिश कलर का एक सॉलिड बन जाता है हीट करने के बाद। और साथ ही दो गैस रिलीज होता है जिसका कि पुंजेंट स्मेल होता है, यानी कि ख़राब स्मेल होता है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है इस केस पे कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, यानी कि हमें यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर्म लिखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन का हम आंसर लिख सकते हैं कि FeSO4 ये फेरस सल्फेट का फार्मूला है। इस पे जब हीट इसको देंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस SO3 जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये हमारे पास गैस रहेगा और ये भी हमारे पास गैस रहेगा। ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसको बैलेंस कर देंगे, ये FeSO4 के आगे 2 लगा देंगे तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक आंसर। नौ बी में पूछ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ कैटेगराइज्ड एज सच, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उस टाइप, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है वो लिखना है, और वो उस टाइप का रिएक्शन क्यों है ये भी लिखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हीट का यूज़ करके जब कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बी का जो आंसर लिखेंगे हम लिखेंगे कि दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज FeSO4 जो कि हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो डिकम्पोजेज अपॉन हीटिंग इनटू आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। बी का आंसर हमारा ये हो गया। अब सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द नेम ऑफ द गैसेस रिलीज, यानी कि जो गैस रिलीज हुआ तो वो कौन सा गैस है। तो जैसे कि हमें ये रिएक्शन से ही पता चल रहा है, जो गैस रिलीज हुआ है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि द गैसेस रिलीज आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड and sulfur trioxide are the gases।
इस तरह से हम सी का भी आंसर कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।